तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में और आशा करता हूं कि आप सभी तैयारी करते होंगे। एमपी पुलिस की वर्दी बहुत जल्द ही आपके हाथ में होगी, यदि आप तैयारी करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ का पोर्शन 25 क्वेश्चन, 25 से 35 क्वेश्चन, कभी-कभी तो 40 क्वेश्चन, 35 हर शिफ्ट में देखा गया है पिछली बार कि 35 से 40 क्वेश्चन केवल मैथ के पूछे गए हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चन में केवल 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का होता है एमपी पुलिस का क्वेश्चन, जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन मैथ से ही पूछे गए हैं। अब जानते हैं परसेंटेज, एज, आयु, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन्हीं क्वेश्चनों से टाइम एंड वर्क इनसे उठा के इनके अलावा कुछ दिया ही नहीं। तो देखिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगला आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और पिछले वीडियो हमने परसेंटेज स्टार्ट कर दी है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आप सभी पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरी लिंक है मैं दे देता हूँ आप सभी को। ये रहा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, आप सभी याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये वाला आप लिखिएगा, राम आकाश, राम प्रकाश @ हैच, या हैच लिखेंगे *954। ओके, ये रहा मेरे चैनल का नाम। आप इस पर जाएं और आगे बढ़ें, सारी वीडियो देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बिल्कुल घबराने की कोशिश नहीं, हम एकदम चैप्टर वाइज चलेंगे। बस आपका रिस्पॉन्स मिलता रहे और आप सभी लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यही मेरी आशा है। आपको यदि समझ में ना आए तो बताइएगा, आपका आपकी पूरी एग्ज़ाम तक मैं हेल्प करूंगा, चाहे वो एसएससी जीडी वाले लोग हों, चाहे कोई भी हो। मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं उन सभी से आशा है लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जो कि जनसंख्या से रिलेटेड थे, तो देखते हैं क्या है। उसके बाद फिर हम एक बुक सॉल्व करेंगे। ओके, बुक से क्वेश्चन लेंगे, अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। जिसको कोई समस्या है इस पर कॉल कर लीजिएगा, 9522932672। ओके, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो भी आप चाहते हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या जनसंख्या पहले पहले वर्ष पहले वर्ष 10% की वृद्धि से वृद्धि करती है, फिर 20% की वृद्धि करती है, तो 2 वर्ष, यहाँ वर्ष लिख देंगे, वर्ष 2 वर्ष के बाद उस गांव की यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ दिखाई नहीं देगा कि जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, आप ऐसे देखिए, मैंने कितना अच्छा तरीका बताया। देखिए रेशियो से, इसी फ्रैक्शन से बताया था, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाई थी, आप पहले वीडियो में देखिए क्या है वो फ्रैक्शन। ओके, देखिए 10% लिखा हुआ है, तो अपन 10% क्या होता है, 1/10, 10% बराबर मैंने बताया था ये फ्रैक्शन होती है। तो 10, देखिए वृद्धि कर रही है तो इसमें ये जुड़ेगा हर बार, तो देखिए 1 जुड़ के 11 हो जाएगा।
तो 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। फिर दूसरा 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। नहीं, एक बार 10 से 11 हुआ। दूसरा कितना दिया, 20% दिया। 20 कितना होता है, 1/5, 1/5, 20%, 1/5। 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब तो 5 दाम 50, 11 छक्का 66। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, ये पहले वाली होगी, इसको मल्टीप्लाई करके, ओके, ध्यान दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई। जो इस साइड वाला आता है ना, जो जैसा भी आप समझ, मेरे जो दाएं साइड है, ये अभी की जनसंख्या है, ये पहले की जनसंख्या है। यदि पूछता कि पहले की जनसंख्या क्या है, अभी की जनसंख्या क्या है, यदि पहले की जनसंख्या पूछे तो ये हो गई, अभी की जनसंख्या पूछे तो ये हो गई। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 66। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 66। ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी देख पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, अब वृद्धि की, इस बार देखो घटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20%, यहाँ 20% की वृद्धि, पहले वर्ष 20% घट जाती है, वृद्धि घटी, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, बिल्कुल देखिए, आपको ऐसे घुमाया जा सकता है। यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% की घटती है और फिर 20% की वृद्धि हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, यानी कि जो अभी जनसंख्या है। तो कैसे करेंगे, देखिए 20% होता है 1/5 फ्रैक्शन होती है, तो मैं लिखता हूँ 5, जो नीचे लिख देना। इसके बाद इसे रेशियो का चिन्ह लगा लेंगे, आपको आसानी रहेगी। ये हो गया 5। इसके बाद 5 के बाद कितनी हो जाती है, घट जाती है, तो 4 हो गई। एक घटाएंगे 4 हो जाएगा। 5 के बाद घट के 4 हो गई, पहले जोड़ते थे अब घटाते हैं, ठीक है। इसके बाद 20% की वृद्धि होती है। अब देखिए 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हुई, तो 5 से 6 हो रही है, तो 5 से 6 हो रही है, हुई ना। अब कितनी है, कितनी हो गई, 5 25, यहाँ कितना हो गया 24। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, गांव की पहले जनसंख्या बढ़ने से पहले कितनी थी, 25। अब कितनी हो गई है, बढ़ के कितनी हो गई है, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई है, 24। तो ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल अच्छा खासा समझ में आया, बस बने रहिए आप वीडियो में, आप सभी का अच्छा खासा समझ में आएगा, आप सभी एग्जाम को कराए। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में देख लो। इतनी, इस गांव की जनसंख्या इतनी, ये 2 वर्ष बाद यदि ये वस्तु इतनी हो जाती है तो कितनी होगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घटी और फिर 20% की वृद्धि करती है, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या यदि यहाँ लिख देता हूँ 2400 है, तो उस गांव की जनसंख्या बढ़ने से पहले कितनी थी, यानी कि तो उसकी यहाँ लिख देता हूँ भूतपूर्व जनसंख्या क्या थी, ठीक है। अब पूछा है बढ़ने से पहले, देखिए यदि किसी संख्या, उसमें पूछा था वर्तमान कितनी है, अब इसमें पूछा है पहले की कितनी है। बिल्कुल देखेंगे, यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले बस 20% की घटती है, फिर 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या हो, 2400 हो जाती है, तो वह उसकी भूतपूर्व यानी कि पहले की जनसंख्या क्या रही है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से एकदम करना है। देखिए बस आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बस सब्सक्राइब करते रहें, बस
इतना ही चाहते हैं मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद टेस्ट लगाना, मैं टेस्ट सीरीज भी कराऊँगा, एमपी पुलिस के सभी क्वेश्चन पेपर उठा के कराऊँगा। आप देखेंगे कैसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो एज स्टार्ट करेंगे जैसे जिससे 10-10 क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए अगला तो कैसे करते हैं इसको, देखिए उसी तरीके से 20% की वृद्धि, 20% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5। ओके, तो 20% की पहले क्या हुई, घटती है, तो 5 से क्या हो गया 4, तो 5 से कितना हो गया 4। ओके, 5 से हुआ 4, फिर कितना हुआ 20% की फिर वृद्धि हो जाती है, तो पहले घट गया, अब बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। देखिए 5 से कितना हो गया 6 हो गया, बचा 25, 6 चौको 24। लेकिन वो कह रहा है कि अब देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या उस गांव की वर्तमान, यहाँ वर्तमान है, यहाँ यदि वर्तमान, ठीक है, वर्तमान है प्रेजेंट, वर्तमान जनसंख्या यदि 2400, यानी कि वो कह रहा है कि 24 नहीं बल्कि 2400 है, ये 2400 है, तो इसमें 24 कितने का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें, इसमें भी 100 का गुणा कर दें, बिल्कुल 100 का गुणा कर दें। तो देखिए ये पहले की जनसंख्या है, मैंने बताया था ये पहले की, बढ़ने से पहले की, ये वर्तमान जनसंख्या है, प्रेजेंट की जनसंख्या है। तो देखिए हमने किया, ये पहले की जनसंख्या इतनी आई 25, ये अभी की जनसंख्या इतनी आई, लेकिन वो कह रहा है कि 24 नहीं है, वो कितनी है 2400 है, तो इसमें जितने हमने इतने का गुणा किया 100 का, तो इसमें भी हम 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2500, 25, दिस राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। ओके ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यदि यहाँ कहे, अब आपसे ये कहेगा कि यहाँ पहली जनसंख्या कितनी थी, मैं मानता हूँ यहाँ क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि कितनी हो जाए, यहाँ पहले गांव की जनसंख्या पहले, अब वर्तमान नहीं है, पहले कितनी थी 25,000, तो अब पूछेगा तो उस गांव की, तो अब पूछेगा वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब पूछेगा यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घटी और फिर 20% बढ़ी, तो उस गांव की 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या 25,000 है, तो इस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ओके, अब देखते होंगे, देखिए 20% घटी, 20% घटी, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं 20% क्या होता है 1/5। बिल्कुल आसानी से लेकर चल रहा हूँ, सभी को समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं आज तक उनको भी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखिए 20 से घटी तो 4 हो गई, तो 5 से घटकर 4 हो गई, फिर एक बार बढ़ती है तो 5 से बढ़कर 6 हो गई, तो 5 से 6 हो गई, 5 25, इनका गुणा करते हैं, मैंने बताया 5 25, 6 चौको 24, 24 हो गया। अब वो कह रहा है कि पहले की जो जनसंख्या थी वो 25 नहीं थी, 25,000 थी, ये 25,000, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो 25,000 हो जाएगा, तो इसमें भी वर्तमान जनसंख्या भी 25,000 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 24,000 राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। ओके।